एक गुरु ने अपने शिष्य को बड़े मनोयोग से तलवारबाजी की विद्या सिखाई। समय के साथ गुरु बूढ़े हो चले और शिष्य जवान। किसी जमाने में गुरु का लोहा पूरा गांव मानता था, लेकिन आज शिष्य ही उन्हें चैलेंज करने लगा था। वो जगह जगह घूमकर लोगों से कहता कि उनका गुरु तो कुछ भी नहीं। आज इस गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में उससे बड़ा कोई तलवारबाज नहीं है। लोगों से इतना कहने तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अहंकार इतना सर चढ़ गया था कि उस शिष्य ने खुलेआम गुरु को चैलेंज कर दिया कि या तो मैदान में आकर मुझसे मुकाबला करो या फिर खुद को गुरु कहना छोड़ दो। सबने उसे बहुत समझाया कि गुरु से ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं, लेकिन किसका अहंकार समझा है जो शिष्य का समझता। गुरु को जब लोग आकर कहते कि तुम्हारा शिष्य इस तरह की बातें करता फिर रहा है, तो उन्हें बड़ा दुख होता। पुत्र रूपी जिस शिष्य को उन्होंने सब कुछ सिखाया, आज वही उनकी विद्या को चुनौती दे रहा था। उन्होंने अपने शिष्य को टालने की कोशिश की, किंतु शिष्य ने ये कहकर उनका उपहास उड़ाया कि बूढ़े होने की वजह से आप युद्ध से बच रहे हो, अब आपकी हड्डियों में जान नहीं बची। आखिरकार न चाहते हुए भी गुरु को अपने शिष्य के साथ तलवारबाजी की चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। अब गांव के लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पूरा गांव ये बात जानता था कि गुरु बूढ़े हो चले हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो मिनट भर भी नहीं टिकेंगे। कुछ लोग गुरु को भी समझाने लगे कि शिष्य को बच्चा समझकर उसे माफ कर दो। इस उम्र में क्रोध में आकर कोई काम मत करो। लेकिन गुरु भी गुरु थे। एक बार चुनौती को स्वीकार कर लिया तो फिर कर लिया। अब शिष्य का माथा ठनका कि ये बुढ़ा गुरु चुनौती स्वीकार कर चुका है, मतलब उसने कोई न कोई विद्या मुझसे छुपाकर जरूर रखी है और उसी के भरोसे मेरी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर मामला क्या है और क्या सीखना बाकी रह गया है। फिर क्या था, शिष्य ने गुरु पर नजर रखना शुरू कर दी। शिष्य ने देखा कि गुरु ने एक लोहार से 15 फीट लंबी एक मयान बनवाई है। शिष्य समझ गया कि गुरु ने उसे यही विद्या नहीं सिखाई थी। 15 फीट लंबी मयान मतलब 15 फीट लंबी तलवार, मतलब वो 15 फीट दूर से ही उसकी गर्दन को उड़ा देगा। शिष्य ने भी बिना देर किए किसी दूसरे लोहार से 16 फीट लंबी तलवार और मयान बनवा ली। शिष्य ने सोचा था कि जब गुरु 15 फीट दूर से तलवार निकालेगा, तब उससे 1 फीट लंबी तलवार से वो उन पर हमला कर देगा। अब शिष्य पूरी तरह से आश्वस्त था। आखिर वो दिन भी आ ही गया। तलवारबाजी शुरू हुई। सबने देखा कि गुरु के हाथ में 15 फीट लंबी मयान थी और शिष्य के हाथ में 16 फीट लंबी। सीटी बजी और खेल शुरू हुआ। लेकिन ये क्या, गुरु ने 15 फीट लंबी मयान से अपनी छोटी सी तलवार सटाक से बाहर निकाल ली और शिष्य अभी अपनी 16 फीट की मयान से 16 फीट की तलवार को चौथाई भी नहीं निकाल पाया था कि तभी उसकी गर्दन पर गुरु की तलवार तन गई। शिष्य समझ गया कि गुरु ने सिर्फ मयान ही बड़ी बनवाई थी, तलवार नहीं, जबकि शिष्य ने मयान और तलवार दोनों ही बड़ी बनवाई थी। गुरु चाहते तो अपनी तलवार से शिष्य का गला एक ही झटके में उड़ा सकते थे। अब गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा मैं तेरा गुरु हूँ, तुझे अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता था कि मेरी चुनौती स्वीकार करने के बाद से तू बौखला जाएगा और मुझ पर नजर रखने लगेगा, और तूने ठीक वैसा ही किया। गुरु ने शिष्य को पूरे गांव की मौजूदगी में सबक सिखा दिया था। शिष्य को अपनी इस बात पर बहुत पछतावा हुआ और उसने उनके पैर पकड़कर माफी मांग ली। गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्हें किन्हीं भी परिस्थितियों में आंखें नहीं दिखाई जा सकती। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।